दोनों सवालों का। और वो दिखा रहे, वो कह रहे चेहरा ही नहीं है। आपने कोई चेहरा नहीं अनाउंस किया है। 29 उम्मीदवार सिर्फ अनाउंस किए। कांग्रेस ने तो 48 कर दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने सारे कर दिए हैं। और आप सिर्फ ऐसा लगता है कि शीश महल जो आप आरोप लगाते हैं और कुछ मुद्दों पर घेरते हैं। गाली गलोच सुबह शाम, गाली दो अरविंद केजरीवाल को गाली दो। अंजना जी, अब जवाब सुनिए। अंजना जी देखिए, डिबेट को हाईजैक किया जा रहा है, बारी मेरी है। अंजना जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए, हमने तो एक बार जाट सीएम दे दिया ना, भारतीय जनता पार्टी ने। प्रथम जो जाट सीएम थे दिल्ली के, वो हमने ही दिया। आप एक बार अनाउंस कर लो कि आप जाट सीएम बनाने के लिए तैयार है। दूसरी बात, जाट आरक्षण को लेकर, क्योंकि वो जाट आरक्षण पर चले गए, दो विषय मैं स्पेसिफिकली फिर से पूछ रहा हूं। दिल्ली की विधानसभा या दिल्ली की ओबीसी कमीशन, जिसमें एक भी सदस्य नहीं, अभी ऑनलाइन जाकर चेक कर लो, क्या इसने 11 साल में एक भी रिकमेंडेशन दिया है कि दिल्ली के लिस्ट में? अंजना जी, मैंने पूरी बात सुनी है। अंजना जी, मैं आज तक से अपेक्षा करता हूं कि मेरी बात को दबाया नहीं जाएगा। पूरा कीजिए शहजाद जी, प्लीज। यास्मीन, बीच में मत बोलिए। अंजना जी देखिए, आपने आज तक ने जैस्मिन को वन विंडो पे भी लिया। मेरे साथ शायद नहीं करेगा, परंतु मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। अरे, मुझे पता है कि मुझे सिंगल विंडो में नहीं लिया जाएगा, पर मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात सिंगल विंडो का क्या शौक लगा है? वो कोई पोस्टर दिखा रहे थे, विज्ञापन की आदत कई लोगों को हो जाती है। सुन लीजिए, बोलिए। तो मैं भी दिखा देता हूं। चलिए, मैं भी दिखा देता हूं। लीजिए सिंगल विंडो, आज तक लीजिए सिंगल विंडो, मैं भी दिखा रहा हूं। दिखा दीजिए भाई इनको, दिखाइए सिंगल विंडो कीजिए आज तक। चलिए, ये है आतिश। हाँ, सिंगल विंडो दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। आराम से, अंजना जी, ये है आतिशी जी का ट्वीट। जी बोले, ये है आतिशी मारलेना जी का ट्वीट। आतिशी मारलेना जी ट्वीट में बोलती है कि जिनको भी आरक्षण का बेनिफिट एक बार मिल गया है, उनको अंतिम पंक्ति में डाल दो, उसके बाद उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और यह बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही है, वीडियो है, मैं सिंगल विंडो कर दोगे तो मैं वो भी सुना दूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूं बड़े शांति से और बहुत ही प्यार से, पहली बात, जाट आरक्षण के लिए विधानसभा ने कोई रिकमेंडेशन या ओबीसी कमीशन ने की, हाँ या ना? दूसरी बात, जो ये पीडीए की बात करते हैं, आरक्षण का लाभ किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार मिले और फिर समाप्त हो जाए, ये संविधान की प्रक्रिया नहीं है। इन्होंने इसकी वकालत की है, क्या समाजवादी पार्टी इसके साथ है? तीसरी बात, बड़े प्यार से दिखा दीजिए आज तक फिर से सिंगल विंडो करके कि बिहारी 500 रुपए लेकर 5 लाख का इलाज कराने आते हैं। बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग टॉयलेट साफ करने वाले हैं। यह इनके अलायंस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बता दीजिए कि आप इस स्टेटमेंट के साथ या इस स्टेटमेंट के खिलाफ। जैस्मिन जी, मिस्टर सुरेंद्र राजपूत जी, मिस्टर मनोज काका जी, बताइए आपका स्टैंड क्या है? आरक्षण पर स्टैंड बताइए, इधर उधर मत भागिएगा। अंजना जी, इधर उधर नहीं, बोलिए, इनसे स्टैंड लीजिए। जैस्मिन शाह, और ये मतलब मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाके शामिल किए जा रहे हैं। ये जो मतलब भेड़ बकरी थोड़ी है यूपी बिहार के लोग कि वहां से लाके ऐसे शामिल कर दिए जाते हैं। मतलब थोड़ा सोच समझकर नेताओं को बोलना चाहिए। जैस्मिन, अंजना जी, आप भी जानती हैं अरविंद केजरीवाल जी का वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। भाजपा ये मुद्दा उठा रही है क्योंकि जो मेन मुद्दा था इलेक्शन कमीशन के पास की बात नहीं है। नहीं, क्या कहने का मतलब समझाइए हमको। शहजाद जी बीच में, आप शहजाद जी बीच में बोल रहे हैं, मैं तो वो बैटिंग बोल रही हूँ कि फॉर ग्रांटेड यूपी बिहार के लोगों को लाके फर्जी वोटर बनाया जा रहा है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, बीजेपी मुद्दा बनाए ना बनाए वो अलग की बात है। नहीं, 20% वोटों का हेरफेर है तो वो बात नहीं उठानी चाहिए। वो आप बोलिए ना, आप बोलिए उसको। बोल ही रहे हैं ना, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है, भाजपा क्यों चुप है? आज शहजाद पूनावाला ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं 20% वोटों का हेरफेर नहीं होना चाहिए? ये बताता है इनकी मंशा क्या है। वो हार मान चुके हैं, उनके पास, उनको पता है ना नैरेटिव है ना मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगर चुनाव निकलेगा तो केवल वोटों की हेराफेरी से निकलेगा। आप पुजारियों के खिलाफ आज खड़े हो गए, आज जाटों के खिलाफ शहजाद खुलेआम कह रहे हैं कि हम जाटों के खिलाफ हैं, हम इनको आरक्षण हरगिज नहीं देने देंगे। और 4 बार अंजना जी, 4 बार पिछले 10 सालों में, 3 बार अमित शाह जी ने, 1 बार नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है दिल्ली के जाटों के साथ। ये भले आज कुछ भी कह दे, फरवरी 8, 2017 में तारीख बताता हूं, जब अमित शाह जी इनसे मिले थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के घर पर मिले थे दिल्ली के जाटों के नेताओं से, और साफ कहा था कि मैं आपको आरक्षण दिलवाऊंगा। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले प्रवेश वर्मा के घर पे अमित शाह जी मिले थे दिल्ली के जाटों के साथ, तब भी वादा किया था कि मैं आपको आरक्षण दिलवाऊंगा।
चुनाव आ जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं और ठीक आप भाग जाते है, हो। ये और इतना बड़ा गाली इशू अरविंद बनते हुए आप केजरीवाल देख रहे हैं को देते हो। आशुतोष जी। ठीक है, आ रही हूँ शहजाद जी, जवाब लूंगी आपसे। छोटे छोटे कमेंट नहीं, जाट कोई मुद्दा नहीं। देखिए, जाटों के बारे में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि जाट दिल्ली के अंदर काफी पॉपुलर है और काफी पावरफुल कम्युनिटी भी है। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करेंगे तो ये सवाल तो आम आदमी पार्टी खड़े करेगी ना कि भाई आपने साहिब सिंह वर्मा को चुनाव का आखिरी समय क्यों 1998 और मैंने तो साहिब सिंह वर्मा का इंटरव्यू किया था। साहिब सिंह वर्मा इतने ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे, इतने नाराज थे वो कि मैं आपसे क्या बताऊं। और उस वक्त साहिब सिंह वर्मा को हटा के सुषमा स्वराज को लाया गया था। तो क्या उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी? नहीं, बिल्कुल चुनाव नहीं हारी उसके आधार पर। 1998 में भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि प्याज के दाम बढ़ गए थे और उनको लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ होती, उसको काउंटर करना। गैस की कीमत पर सुषमा जी की सरकार उस वक्त गिरी थी। सुरेन जी जल्दी से, अब टाइम कम है, 3-3 लाइन का कमेंट में सबसे। सुरेन जी, कांग्रेस खाली हाथ रह गई, मतलब मॉरल ऑफ पूरा ये जो दिल्ली वाला चुनाव है, आप चाहे जितनी भी उदारता दिखाएं बट खूब खरी खोटी सुनाई आपको दुबे जी ने, आनंद से सुनाया। वैसे ही मनोज जी भी कह रहे हैं। कहते हैं ना, दुबे जी की बात पे तो एक ही चीज की, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार कहे। दुबे जी के लिए इतना काफी है। लेकिन आप जो अंजना जी बार बार दिल्ली और बिहार के लिए कह रही हैं, और जिस तरीके से आप दिल्ली और बिहार के लोगों का ही परिष्कार कर रही हैं, शहजाद को और इसको तो आपने खूब टाइम दिया, हम लखनऊ वालों को आपने टाइम ही नहीं दिया। खैर, आप भी उन्हीं की लाइन पे चल रही। हम आपसे इतना अब आशुतोष जी कह रहे हैं कि हम भी उधर के ही हैं, सब उधर के ही हैं, दुबे जी भी सब उधर के ही हैं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी से हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि जो पार्टी राज ठाकरे को समर्थन करती हो और जो पार्टी राज ठाकरे का समर्थन लेती हो और देती हो, वो आप पार्टी से किस तरीके से अलग है? यूपी बिहार को तो सबसे ज्यादा बेइज्जत भाजपा ने और राज ठाकरे ने मुंबई में किया, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और इन दोनों को ही नूरा कुश्ती है इन लोगों की। इसमें एक सच्चा आदमी जीतेगा जिसका नाम कांग्रेस है। अंजना जी, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 70 में से केवल 3 सीटें हैं। अभी आपने ही बताया कि अभी तक केवल 29 लोगों को उम्मीदवारी दी है। इनको ये अच्छी तरह पता है कि इस चुनाव में हम जीत नहीं रहे हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को कैसे बदनाम करें, कैसे उनकी जो छवि है उसको खराब करें, उसके लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर कहता हूं कि लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में आम आदमी पार्टी, ये तय है। अब इसको कितना भी बदलना चाहे शहजाद भाई, ये बदलने वाला मनोज काका जी रुक जाइए शहजाद जी, रुक जाइए। मनोज काका जी, देखिए अंजना जी, हमें कई भी विंडो में रखा जाए तो हमें इतना दृश्यता का शौक नहीं है। जहां भी रखिए अच्छा लग रहा है, कम से कम हमें बहु विंडो में ही दिखाइए। लेकिन यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा, मैं एलानिया कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि दुनिया में सबसे श्रमशील लोग और सबसे विश्वसनीय लोग यूपी बिहार के लोग हैं। लेकिन बिहार के साथ सबसे बड़ा धोखा इस देश के प्रधानमंत्री ने किया कि 1,25,000 करोड़ का आपको पैकेज देंगे और अभी ने नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को सबसे बड़ा धोखा दरभंगा जैसे मिल्कीपुर का भी चुनाव है, वो अपना कार्ड खेल रहा है। जल्दी से जैस्मिन शाह, 2 लाइन से, सिर्फ दो लाइन, मैं एकदम 2 लाइन में काट दूंगी तुरंत, सिर्फ 2 लाइन। सच्चाई अंजना जी, सच्चाई केवल यह है कि आज भाजपा के पास ना चेहरा है ना कोई मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल केवल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। शहजाद जी सिर्फ 2 लाइन। अंजना जी, 5 वर्सेस 1 का पैनल आपने रखा, कोई समस्या नहीं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने 1 नहीं 2 बार मैंने आपको बताया कि पूर्वांचलियों का अपमान किया है, 500 रुपए लेकर 5 लाख का